वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग जानते हैं भारत के प्रमुख गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इन 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों के सही से उत्तर दे लेते हैं तो आप भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट प्रश्न के पास आते हैं। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन होस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन होस्टिंग कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था? किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग। चौथे प्रश्न के पास आते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रंस विधावध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन डी, कॉर्नवालिस। भारत में इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। पांचवें प्रश्न, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। वेलेस्ली ये कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंधन करना वेलेस्ली से रिलेटेड नहीं है। तो क्या क्या रिलेटेड है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे सुरक्षित रखना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। ये लॉर्ड वेलेस्ली से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए कोड से पता कीजिए। तो इससे हम लोगों को एक चीज़ जानने को मिलता है कि सहायक संधि किन्होंने स्टार्ट की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और अभी नियरेस्ट रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने किया था, दूसरे में मैसूर, तीसरा में अवध और चौथा में सिंधिया। सातवें प्रश्न के नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं। सुगौली की संधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? सुगौली की संधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी, लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि किसके साथ हुई थी? तो सुगौली की संधि इंडिया और नेपाल के साथ हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस नीति से हुआ? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस नीति से हुआ? तो 9 का आंसर हो जाएगा आंसर डी, कुप्रशासन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया, मीन्स लागू किया गया। बीच में कुछ समय आपको दिया जा रहा है जिससे कि आप खुद आंसर दे सकें। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? तो 11 का आंसर हो जाएगा आंसर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न के पास आते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? भारत में दास प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऐसे कौन से गवर्नर जनरल है जिनके ऊपर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर यहाँ से जाने के उपरांत महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 का बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। श्वेत विद्रोह, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आपको देखते हैं। श्वेत विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? श्वेत विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं। इनमें से किसके कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है? किसके कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का बी, केवल 2। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और लॉर्ड वेलेस्ली ही ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सरकारी सेवाओं में भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा किसके कार्यकाल में हुई थी? सरकारी सेवाओं में भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा किसके कार्यकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में सरकारी सेवाओं में भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा हुई थी। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको PDF भी शेयर किया जाएगा और उसके लिंक पे हम डायरेक्ट जा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। गुड लक।